मैं सादिक अली नाबीना। मणिपुर 20 महीनों से जल रहा, हजारों बच्चों को यतीम करने वाला, हजारों घरों को फूंकने वाला आज मणिपुर की जनता से माफी मांग रहा है। ये माफी मांगने वाला कोई और नहीं, आरएसएस की विचारधारा का है। वीर सावरकर भी माफी मांगते थे। वही वीरेंद्र सिंह का नजरिया है। ये हम सबको सोचने की जरूरत है कि ऐसा मुख्यमंत्री, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना निर्लज्ज मुख्यमंत्री आज तक कहीं देखा ना होगा। लोगों को घरों से बेघर करने वाला, हमारी बहन बेटियों को बगैर कपड़ों पे सड़क पे घुमाने वाला अगर कोई है तो वीरेंद्र सिंह है, जो मणिपुर का एक बेशरम मुख्यमंत्री है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आरएसएस वो विचारधारा है, इसको सत्ता के लिए चाहे कितना भी कत्ल कराना पड़ जाए, ये कत्ल करने में चूकते नहीं। ये बेरहम है। इनसे ज़्यादा निर्लज्ज बेशरम कोई शख्स भारत में नहीं मिलेगा। ये देश की जनता को ऐसे समझते हैं कि इन आरएसएस वालों के बंधुआ मजूर हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, इनके ऊपर क्या असर पड़ता है जरा उनसे पूछो जाके। जिनके मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे, आज भी टेंटों में रहने को मजबूर हैं, उनको टाइम से खाना नहीं मिल पाता। कड़ाके की ठंड में क्या हाल होगा। मगर इन आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को माफी मांगने से ये समझते काम चल जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारत में आरएसएस की विचारधारा फूट डालो राज करो वाली नीति है। ये अंग्रेजों के चेले हैं, देश के गद्दार, गांधी के हत्यारे, गोडसे के पुजारी हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खुले हुए दुश्मन हैं। जबकि संविधान में ये कानून है, सबको बराबरी का अधिकार, जनता से भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर ये सत्ता पे बैठे आरएसएस की विचारधारा वाले लोग सत्ता के खातिर, कुर्सी के खातिर, जमीनों की खातिर, पैसे दाम की खातिर लोगों की हत्या कराते हैं। चाहे गुजरात दंगा देख लो, चाहे मणिपुर का दंगा देख लो, चाहे भागलपुर का, मुजफ्फरनगर, दिल्ली दंगा, ये सारे दंगे आरएसएस की विचारधारा के इशारों पे हुए हैं, बीजेपी के इशारों पे हुए हैं। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म होती तो मणिपुर में दंगा नहीं होता। चाहे आप सभी लोग अपने अड़ोस पड़ोस में देखो कि अगर हमारे पड़ोसी का कोई तकलीफ होती है तो हम सब उसके साथ खड़े होते। एक देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री मणिपुर को भारत का राज्य नहीं समझता। इसीलिए वहां जाने के लिए इनके लिए टाइम नहीं है। कहीं कतर घूम रहे हैं, कहीं अमेरिका घूम रहे, विदेशों में घूमते रहते हैं, मगर मणिपुर जाने के लिए इनके पास टाइम नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं ये आरएसएस वाले सोची समझी साजिश के तहत दंगा कराते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पे दंगा होना जरूर है कि यही तो दंगे के ही आड़ में ये फूट डालो राज करो। कहीं पर कुकी मैतई में, कहीं हिंदू मुस्लिम में, कहीं जाट गैर जाट में, कहीं दलित आदिवासी में, यही लफड़ा लगा के लोगों को बांटते हैं और सत्ता के खातिर लोगों को मारने काटने पे मजबूर करते हैं। ये हम सबको, भारत की जनता को
सोचने और समझने की जरूरत है। अगर भारत का कोई दुश्मन है, संविधान लोकतंत्र का अगर कोई दुश्मन है, तो वो आरएसएस है। इस पे विश्वास करना महापाप है। इस वक्त ये बीजेपी सरकार आरएसएस ही की सरकार है। इस पे हम सबको को डाउट होने की जरूरत नहीं। आरएसएस ही का संगठन बीजेपी है। अगर मोहन भागवत बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना, तो ये समझ लो ये दो मुँहे सांप की तरह है। एक मुंह से कहेंगे कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना, और अपने लोगों को कहेंगे हम बोलेंगे तुम करते रहना। उसी तर्ज पे पूरे भारत में काम हो रहा है। ये हम सबको सोचने और समझने की जरूरत है। जय हिंद।